सो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं और मैंने उस पर पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बनाता था, लंबी लंबी वीडियोस बनाता था, मल्टीपल ईमेल्स रीड करता था, लेकिन अब मेरे पास थोड़ा सा टाइम का मसला हो रहा था। लेकिन मैं फिर भी ईमेल सारी रीड करता हूँ। अगर आप मुझे ईमेल सेंड करते हैं तो मैं इनबॉक्स में रहती है, चाहे वो मैं 1 दिन बाद पढूँ चाहे 10 दिन बाद पढूँ, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ और उसको अगर मुझे लगता है तो मैं रिप्लाई भी करता हूँ। और कभी कभी इस तरह से मैं वीडियो फॉर्मेट में, अगर मुझसे कोई कहता है तो मैं उसको वीडियो फॉर्मेट में बना देता हूँ, क्योंकि रिप्लाई करने में वो बात नहीं आती है। तो लोग कहते हैं कि अगर आप जितना देर से भी करें मसला नहीं है, आप लेकिन रिप्लाई कर दें वीडियो फॉर्मेट के अंदर। तो इस इंसान ने मुझसे कहा था, तो मैंने कहा ठीक है, एक वीडियो बना देते हैं। और एक ऐसा जो मसला बताया था वो ऐसा था कि बहुत कॉमन था, तो मैंने कहा बहुत सारे लोग इससे रेजोनेट करेंगे। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस चैनल पे हम बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की, प्रोडक्टिविटी की। इसके अंदर मैं दुबई में रहता हूँ, इसलिए मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभी वीडियोज़ बनाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरी वीडियोज़ का जो सेंटर होता है वो यूएई बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए होता है। प्लस ये कि जो और इसके अलावा रियल एस्टेट वगैरह इन्वेस्टमेंट्स और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर आई एम वेरी बिग ऑन दैट, पॉजिटिव ऑन दैट। प्रोडक्टिविटी के ऊपर मैं मल्टीपल वीडियोस बनाता रहता हूँ, जिसके अंदर मैं बताता हूँ कि आप अपनी एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। एनीवेज, ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था जो इस चैनल के ऊपर नए आ रहे हैं। अब इस ईमेल की तरफ जाते हैं जो कि सऊदीया से मुझे एक भाई ने भेजी है, और उन्होंने ये अपना जो पूरा सिनेरियो बताया, तो वो मैंने कहा पहले ईमेल पढ़ लेता हूँ और उसके बाद उसके बारे में बात करते हैं। हेलो सर वली, दिस इज़, अब मैं नाम उसमें नहीं बोला क्योंकि उन्होंने मना भी किया था कि नाम ना लें। बाकी चीज़ें जिसमें मुझे लगेगा थोड़ा बहुत उसमें उसको नहीं बताना है तो वो मैं नहीं बताऊंगा। हेलो सर वली, दिस इज़, नाम है उनका, 25 years of age, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स एंड वॉच ऑल योर कंटेंट। it is very valuable and it touches the most important aspects of our life. I have moved to Riyadh, Saudi recently. I'm a compliance engineer, mechanical engineer with a starting salary of 6,000 Saudi Riyal, which makes around 450k Pakistani rupees on the current exchange. I have mother, father and 2 brothers. One of them is about to become an engineer too, dependent on me, living in मैं city का नाम again नहीं ले रहा। I want to save and invest, अच्छा ये लेकिन है पाकिस्तान से। I want to save and invest 1,500 Saudi Riyal per month. My goal is to marry after 2 years. Before that, I want to buy a decent apartment. The best would be to buy apartment if I can accumulate enough money, or at least accumulate enough money to give a down payment to take a home loan from a Sharia compliant bank. I haven't invested in stocks yet, but I have good knowledge of long-term investment by analyzing the company's financial ratios. My question: where should I invest first? Which stock market is best for me? Tadawul, जो कि Saudi stocks है, US stocks या PSX? If I use Baraka or Sarva, what are the additional service charges or fee that I will be giving as compared to a UAE expat, which is better between them for a KSA expat? इस बारे में मैं डिटेल में बात करता हूँ। Is the 1,500 Saudi Riyal monthly investment compounding enough, or compounding bracket में था enough, or should I increase it? I would be honored to have a reply or a solution from you for my problem. Thank you so much for your time. Yes. एंड प्लीज़ डोंट डिस्क्लोज माई नेम। फाइन। अच्छा, इसके अंदर एक 25 years old हैं जो कि बेसिकली सऊदीया में अभी रिसेंटली गए हैं, और जो उनकी जॉब है वो इंजीनियर है। वो 6,000 रियाल सैलरी है, विच इज़ नॉट वेरी गुड कंसिडरिंग कि वो अभी इंजीनियर है, लेकिन क्या कर सकते हैं कि स्टार्टिंग आपको कहीं ना कहीं से तो करनी पड़ती है। तो ये सैलरी है, उन्होंने बताया कि इक्वलेंट 450,000 पाकिस्तानी रुपीज़ बन जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि यार इस तरह कंपेयर ना किया करें, कन्वर्ट ना किया करें। आपको बहुत ज़्यादा लगती है ये सैलरी शायद पाकिस्तान के हिसाब से, लेकिन आप रहे तो सऊदीया में रहना। अच्छा, मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि आपको 1,500 रियाल्स जो है सेव करने हैं मंथली। फ़िलहाल आप कर सकते होंगे, और मैं तो कहता हूँ शायद इससे ज़्यादा भी कर सकते हो। मुझे नहीं पता कि आप पाकिस्तान कितने पैसे भेज रहे हैं, क्योंकि आपने लिखा है कि सब कुछ आप पे ही डिपेंडेंट है। तो वो उसके बावजूद अगर आप 1,500 रियाल सेव कर रहे हैं तो इट्स हाईली कमेंडेबल, कि इतना आसान नहीं है। लेकिन वही बात है कि अभी आप बैचलर हैं, आपने ये नहीं बताया कि आपकी अकोमोडेशन कंपनी दे रही है कि नहीं दे रही है। लेकिन एनीवेज, आप कह रहे हैं कि 1,500 रियाल आप सेव कर रहे हैं। तो 1,500 रियाल आप सेव कर रहे हैं, आप इसमें कह रहे हैं 2 साल बाद शादी होगी। तो मैं ये डेफिनेटली आपको कहूँगा कि शादी भी आप कर सकते हैं, शायद आप फैमिली को बुला भी लें, उनके साथ रह भी सकें, कुछ अर्सा टाइम भी गुजार लें, लेकिन ये चीज़ सस्टेनेबल नहीं होगी एट दिस सैलरी इनकम। तो आपको लाजमी अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करने के लिए काम करना होगा, इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए काम करना होगा, भले वो जॉब की कंडीशन में हो, भले किसी और फॉर्म में हो, लेकिन आपको हर सूरत में अपनी सैलरी इंक्रीज़ करनी होगी। ये तो आपके दिमाग में लाजमी होना चाहिए। इस पर आपको एक चीज़ होती है पॉजिटिव टॉक्सिसिटी,
तो उसके अंदर आपको नहीं होना चाहिए कि यार बस मेरा सब ठीक है। तो ये अगर यही माइंडसेट होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाकर। इस वक्त तो आपका फिर भी काम चल रहा होगा, आपने अपना बेयर मिनिमम सब कुछ रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन आगे क्या होता है, आगे इस सैलरी ब्रैकेट में आप कैसे चल सकते हैं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि फैमिली रखना इन दिस अमाउंट और प्लस पाकिस्तान भी उसको सेंड करना, सपोर्ट करना फैमिली को, वो एक थोड़ा सा मुश्किल काम है। एक मैं आपको जो सजेशन दूंगा वो ये कि अपने भाई को जो कि इंजीनियर बनने वाले हैं उनको बोलें कि भाई वो भी अब कुछ कंट्रीब्यूट करना शुरू करें, भले वो अपना ही एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन शुरू कर दें, कोई ट्यूशन पढ़ाएं या कुछ भी करें। वो एक साइड में आपको मैंने कहा कि उनको भी इस तरह से आपको एक लेसन देना है। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको कह दी कि फैमिली आपकी जो है ना जब आएगी तो ये सस्टेनेबल नहीं है, आपको थोड़ी सी अपनी इनकम बढ़ानी है। इसके अलावा ये कि आपकी जो, हाँ, आप कह रहे हैं कि आपको शादी करनी है 2 साल बाद, तो पहला पॉइंट ये कि अगर आपको शादी करनी है तो वेल एंड गुड, वो तो आप अभी भी कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लाजमी इसके अंदर एट मिनिमम जो खर्चा कर सकते हैं वो करें। दुनिया वालों को जो कहना है कहने दें, आप पैसे आपके हैं, खर्चे आपके होने होंगे, बाद में प्रॉब्लम में आप आएंगे, बाद में लोन्स में आप फंस जाएंगे। तो सारी चीज़ें जब आपको ही झेलनी है तो बेहतर ये कि बजाय इसके कि कोई बहुत बड़ा इवेंट करें, बेहतर ये कि छोटा सा इवेंट करके वो पैसे बचा कर आपको कहीं और अगर घूमने फिरने जाना तो वो कर लें। मैं तो उसको रिकमेंड करता हूँ कंपेयर टू समथिंग कि आप लोगों के ऊपर खर्च करें, लोगों को खुश करने के लिए खर्च करें। एनीवेज, सबकी अपनी सोच होती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं रिकमेंड एटलीस्ट ये करूँगा कि उस पर खर्चा ना करें, तो आप शादी कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट कि आपको घर लेना है, फ्लैट लेना है। अब फ्लैट आपको लेना है, लेट से पाकिस्तान के अंदर कहीं भी फ्लैट लेंगे तो आपको कम से कम भी 1.5 करोड़ तक का तो एक डिसेंट किस्म का फ्लैट मिलेगा। तो 1.5 करोड़ के का मतलब ये है कि आप इस वक्त ऑलमोस्ट कोई मैं कहूँगा कि 1500 रियाल जो इक्वलेंट बनते हैं, जो कि आप सेव कर रहे हैं, वो अगर आप 12 महीनों के अंदर देखेंगे एंड देन उसको आप करेंगे 2 साल के अंदर, तो तकरीबन कोई आप 40,000 दिरहम रियाल सेव कर लेंगे। 40,000 दिरहम कुछ भी नहीं होगा उसके अंदर। तो आप 1.5 करोड़ का अपार्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। इस सैलरी लेवल के ऊपर, इस सेविंग के अंदर आप कोई कैश के ऊपर अपार्टमेंट तो नहीं ले सकते। और मैं सस्ते भी मिल जाते हैं, 50 लाख में भी मिल जाते हैं, लेकिन अब अगेन वो डिपेंड करता है ना बंदे पर कि आपको किस तरह का अपार्टमेंट लेना है और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस किस तरह से आपको सोचा हुआ है आपने, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप कैश के ऊपर इतने आराम से ले सकते हैं। हाँ, आप कुछ लोन शोन ले सकते हैं। अगेन हर एक का पर्सनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर एक का जो अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। तो मैं किसी को रेकमेंड इस तरह वीडियो पे नहीं कह सकता कि आप लोन लें या ना लें, या आप सस्ता अपार्टमेंट लें या महंगा अपार्टमेंट लें। ये मैं सिर्फ एक थॉट प्रोसेस आपको कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप क्या क्या सोच सकते हैं। तो लोन भी ले सकते हैं आप। जहाँ तक बात रही शरिया कंप्लाइंट, आप कह रहे हैं कि मॉर्गेज कर लेंगे, तो वो अगर आप पाकिस्तान में करेंगे, क्योंकि जब मॉर्गेज करेंगे तो पाकिस्तान में ही करेंगे, आपको सऊदीया से तो मॉर्गेज नहीं मिलेगी। तो जब पाकिस्तान से करेंगे तो वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हो चाहे वो कन्वेंशनल हो। क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो आपको टी बिल्स के ऊपर ही रेट मिल रहा है, वो 21% का मिल रहा है। तो आई एम श्योर जब मॉर्गेज करने जाएंगे तो कुछ नहीं तो 30% से ऊपर का ही शायद चला जाए, मुझे नहीं पता कितना होगा, लेकिन आई एम श्योर 100% श्योर कि बहुत ज़्यादा होगा। तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि मॉर्गेज के ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लें। अगर आपको सस्ता, बल्कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ दिनों पहले, शायद इस वीडियो से पहले वो आई होगी, बल्कि उसका लिंक मैं लगा दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोडक्ट देखी थी जो मैंने खुद भी अप्लाई की क्रेडिट कार्ड की। हो सकता है सऊदीया में इस तरह की ऑफर्स आती हों, तो उन ऑफर्स को भी देखा करें कि एक क्रेडिट कार्ड मुझे ऑफर हुआ था जिसके अंदर जो मेरी क्रेडिट लिमिट का 90% मुझको कैश दे रहा था, जस्ट बाय पेइंग देम 1% ऑफ द प्रोसेसिंग फीस, जो 1 साल के लिए मुझे कैश मिल रहा था वो। तो अगर इस तरह से कोई आपका शॉर्टफॉल मैनेज हो सकता है तो आप वो देख सकते हैं कि अपनी अगर प्रॉपर्टी बनानी है। वैसे जो भी हो, इस पॉइंट पर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को पहला घर लेना है अपना और पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में लेना है घर, तो ये एक अच्छा टाइम है। क्योंकि इसके बाद हो सकता है अगर अच्छी तरफ चीज़ें जाएँ तो प्रॉपर्टी प्राइस, जो कि बिल्कुल भी बढ़ी नहीं है कुछ दिनों में पीछे, वो शायद बढ़ना शुरू हो जाए, डिप्रिसिएशन शायद ना हो। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टाइम है कोई फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए। तो अगेन कैविएट्स के साथ है कि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपना एक आपको अपना थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आप जो मैं फाइनेंसिंग के बता रहा हूँ कि आप मॉर्गेज ना करें तो बेहतर है। पाकिस्तान से आप लोन अगर पर्सनल लोन अगर मिल जाए सऊदीया से बहुत कम रेट के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू मॉर्गेज इन सऊदीया, मॉर्गेज इन पाकिस्तान। तो घर को आप
साइड में भी रख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, शादी के बाद आप ले लें बाद में उसको, लेकिन 2 साल के अंदर उसको आपको लेना है प्लस शादी भी करनी है, तो ये चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं इस तरह से। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने ये पूछा था कि आपको आप PSX में इन्वेस्ट करें, तदावुल में इन्वेस्ट करें या US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए 1500 दिरहम इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन ये पैसे आप किसी पर्पस के लिए सेव कर रहे हैं। ये आप ऐसे नहीं है कि आप ये 10 साल तक आपको ये पैसे निकालने नहीं है या यूज़ में नहीं करने पड़ेंगे, ये पैसे आपको 2 साल बाद चाहिए होंगे आपकी शादी के लिए, आपके घर के लिए। तो ये पैसे मैं कभी भी आपको नहीं बोलूँगा कि ये आप स्टॉक मार्केट के अंदर ये पूरे के पूरे पैसे लगाना शुरू कर दें, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। आपको ये चाहिए कि आपको पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा, सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट करें, छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करें, 5000 रुपये महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करें, अगले 6 महीने तक इन्वेस्ट करते रहें। पहले आप 25 ईयर्स के हैं, मैंने 40 साल की एज में आके पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, तो आपके पास 15 साल मुझसे आगे हैं आप। तो आप आज इन्वेस्ट करेंगे, आप ये ना सोचेंगे आप छोटी अमाउंट से इन्वेस्ट करें, आपके पास 5000 रुपये से आप इन्वेस्ट करें, 6 महीने तक इन्वेस्ट करते रहें, फिर 12 महीने तक इन्वेस्ट करते रहें, 5000 से 10,000 करते हैं उसको, छोटी छोटी अमाउंट से इंक्रीमेंट करें और इन्वेस्ट करें, और आपको फिर उसका आइडिया होगा कि काम कैसे हो रहा है, किस तरह से स्टॉक मार्केट चल रही है। ये जो आप कह रहे हैं कि आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स समझ में आते हैं, पढ़ना आते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन जब आप खुद अपने पैसे डालते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। तो वो उसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आप करें और कम पैसों से स्टार्ट करें। इन पैसों को जो 1500 दिरहम है पर मंथ, 1500 रियाल पर मंथ है, इनको मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इनको आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट लगा दें। अब बात आती है कि कहाँ करें, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में करें, तदावुल में करें या US स्टॉक्स में करें। तो आपको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, स्लोली एंड ग्रेजुअली US की ETFs के अंदर की तरफ जाएं। सऊदीया का मुझे इतना आइडिया नहीं है, अगर मैं आप मुझसे दुबई का पूछते तो मैं कहता कि शायद कुछ इमारत के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दें, लेकिन इसके अलावा मैं UAE के अंदर भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करता। हालांकि UAE की स्टॉक मार्केट भी बड़ी अच्छी चल रही है, IPOs जो गए, मैंने पीछे वीडियोस भी बनाई थी, काफ़ी अच्छे IPOs गए हैं, काफ़ी अच्छे उसके अंदर रिटर्न्स आ रहे हैं, डिविडेंड्स भी अच्छे पे कर रही हैं, लेकिन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ इन द UAE मार्केट, क्योंकि कहाँ आप इन्वेस्ट करेंगे। तो मैं कहूँगा कि पहले पाकिस्तान स्टॉक में इन्वेस्ट करें, US में भी साइड में करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें जो अगला क्वेश्चन था आपका कि बराका वर्सेस सर्वा फॉर सऊदी एक्सपर्ट्स, तो मैं क्योंकि दोनों ऐप्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, बाय द वे प्लग कर दूँ, मेरा रेफरल लिंक है नीचे दोनों ऐप्स का, इसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, आप उसको उसमें से लिंक को क्लिक करके आपको यूज़ करेंगे या कोड यूज़ करेंगे तो आपको बराका में $25 का बोनस मिलेगा और सर्वा में आई थिंक $50 का मिलेगा। अगर आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू जाते हैं, उसके टर्म्स एंड कंडीशन है, वो एक अलग पूरी डिबेट है, लेकिन वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको अकाउंट खोलना तो खोल सकते हैं। मैं कंपेयर करूं दोनों को तो सर्वा इज़ बेस्ट फॉर UAE एक्सपर्ट्स, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब सऊदीया के एक्सपर्ट्स की बात आती है तो उसमें आपका प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे सर्वा में तो आपके कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस आएंगे जो कि आपका बैंक आपसे चार्ज कर रहा होगा, वो आपको लगेंगे। बराका के केस के अंदर हर सूरत में ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें से रिफंड भी करते हैं। तो आपको अगर UAE एक्सपर्ट है तो मैं कहूँगा सर्वा में जाए, बराका में भी जा सकता है, क्योंकि इवेंचुअली आपको रिफंड तो होता ही है, वो 1 महीने में शायद या 2 महीने में एक दफ़ा तो आपको रिफंड करते हैं अगर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो उसकी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, पूरे तो नहीं, लेकिन एक $25 की शायद अमाउंट रिफंड कर रहे होते हैं। लेकिन सऊदीया में अगर आप हैं तो आपको मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि कंपेयर टू सर्वा बेहतर ये है कि बराका में जाएं, क्योंकि सर्वा में तो लाजमी आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, बराका में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस लगेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको रिबेट भी देंगे, तो बेहतर बराका है। लेकिन अगेन एज आई सेड, छोटी अमाउंट के लिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा US के स्टॉक्स को। सर्वा में तो छोटी अमाउंट से भी कर सकते हैं UAE में रहते हुए, क्योंकि कोई चार्जेस नहीं लगते। 100 दिरहम भी मैं ट्रांसफ़र करूँगा, 100 दिरहम एक्जैक्टली पहुँच जाते हैं। लेकिन आप 100 दिरहम अगर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे UAE वहाँ से सऊदीया से बैठकर सर्वा में, तो उसमें अच्छे खासे चार्जेस लग जाएंगे। इसी तरह से बराका के अंदर भी चार्जेस लगेंगे, लेकिन वो आपको चेक करना होगा कि कितने लगते हैं और उसके बाद आपको कितना रिफंड मिलता है, तो उसका डेल्टा इट इज़ मेकिंग सेंस और नॉट। तो इन शॉर्ट, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें, उसके बाद आप सर्वा या बराका डिपेंडिंग ऑन योर फीजिबिलिटी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और तदावुल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि तदावुल प्रॉब्ली उसमें कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो उसका आपको वो खुद देखना होगा। ये सारी चीज़ें तो हो गई ना कि आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया, आपने जैसे मुझे बताया कि 1500 दिरहम आप रियाल खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप क्योंकि आपको खर्चा पाकिस्तान में करना है, पाकिस्तानी रुपीज़ में करना है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं। आपके पास देखें, आपको ये पैसे वापस तो लेके आने नहीं है सऊदीया, फिलहाल आपको जो भी खर्चा करना है वो पाकिस्तान में करना है। तो आपके पास एक ऑप्शन है रोशन डिजिटल अकाउंट का नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान रुपी में, और दूसरा ऑप्शन है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इन डॉलर टर्म्स, तीसरा ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स का। अगर आप लेकिन लेट्स से
आप शरिया कंप्लायंस चाहते हैं तो वो टी बिल्स आपके लिए सही नहीं होंगे। आप फिर मीज़ान के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर आ जाएँ, उसके अंदर आपको ऑलमोस्ट कोई 19% तक के रिटर्न्स मिल रहे हैं आजकल, अगर आप एक साल के लिए फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं मीज़ान के अंदर, तो वो शरिया कंप्लायंट भी हैं, वो आपका मसला भी हल हो जाएगा। तो 19% के करीब मिल रहा है। अब आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में करेंगे तो आई थिंक कोई 15% मिल रहा है, तो वो ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से। वो रिवाइज़ करेंगे बहुत जल्दी, लेकिन फिलहाल पाकिस्तानी रुपये में इतना ही दे रहे हैं वो। डॉलर टर्म्स में बहुत अच्छा है 8%, लेकिन वो डॉलर टर्म्स का है। प्लस ये कि उसके अंदर आपको जब इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो प्रॉबेबली कोई $25 $35 के करीब आपका खर्चा भी आएगा, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि छोटी अमाउंट होगी, हर दफ़ा आप इन्वेस्ट करेंगे वो सही नहीं होगा। सबसे बेस्ट ये है कि अगर आप ये जो अमाउंट है 1500 रियाल की, इसमें से कुछ पार्ट आप म्यूचुअल फंड्स टाइप के, जो कि आपको 19% के करीब का रिटर्न दे रहे हो, उसमें डाल दें, ताकि आपको, और कुछ अपने पास सऊदीया में ही रखें, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी का भी कुछ नहीं पता ना। तो अगर आपको कुछ हेज चाहिए तो थोड़े से पैसे रख लें, थोड़े से पैसे भेज दें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दें। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आपके लिए अच्छा होता, लेकिन इस वक्त रेट्स इतने अच्छे नहीं हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। डॉलर टर्म्स में आपको इसलिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो अमाउंट ज़्यादा अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लग रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा कि आपको बता दूँ। इसी तरह से मैं मल्टीपल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। मैं मेरा न्यूज़लेटर भी, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसी तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, एक नेशनल बॉन्ड के ऊपर बनाई थी रिसेंटली वीडियो, यहाँ पर उसका लिंक लगाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने यूएई के नेशनल बॉन्ड के बारे में बताया था कि इस तरह से आपको वो फ़ायदा करता है। सेकंड सैलरी भी उन्होंने अभी रिसेंटली एक स्कीम का नाम रखा था। इसके अलावा यहाँ पर मैंने पैसिव इनकम के बारे में बात की थी कि मेरी पैसिव इनकम कौन-कौन सी है, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।